अब देखिए रिकरेंट एपोमिक्सिस को हम दो टाइप में बांट के स्टडी कर सकते हैं। पहला टाइप जो है वो है जनरेटिव एपोस्पोरी। अब देखिए एपोस्पोरी है, इसमें आपने क्या किया है, केमिटोफाइट फेज का डेवलपमेंट किया। किससे? स्पोरोफाइट से, विदाउट मियोसिस। इस केस में जो मैंने कहा कि इन दिस मेथड द archisporial cell differentiate into मेगास्पोर मदर सेल। जो आर्किस्पोरियल सेल डिफरेंशिएट तो किया मेगास्पोर मदर सेल में, बट मेगास्पोर मदर सेल स्केप मियोसिस, लेकिन उसमें मियोसिस नहीं हुआ। जब मियोसिस नहीं हुआ तो जो एम्ब्रियो सैक बना, तो फॉर्मेशन जो हुआ, फॉर्मेशन ऑफ अनरिड्यूस्ड एम्ब्रियो सैक हुआ। मतलब जो आपका एम्ब्रियो सैक बना उसमें जो भी सेल है वो दे ऑल आर, ये एक सेल है, सिनर्जिड्स है, पोलर न्यूक्लियाई है, दे ऑल आर द डिप्लॉइड। ये दैट इज कॉल्ड जनरेटिव एपोस्पोरी। अब इसमें जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेंगे, ये तो फीमेल गैमेटोफाइट है, और इस फीमेल गैमेटोफाइट दैट इज एम्ब्रियो सैक का जो आपने फॉर्मेशन किया है स्पोरोफाइट सेल से, ये विदाउट मियोसिस किया है, इसलिए इसका हर सेल डिप्लॉयड है। और अगर ये एक सेल, यदि ये एक सेल डेवलप करे एम्ब्रियो में, तो हमने कहा कि ये केस पार्थेनोजेनेसिस होगा विदाउट फर्टिलाइजेशन। दिस egg cell develops into embryo without fertilization, this is the case of parthenogenesis। चूंकि ये डिप्लॉयड सेल है इसलिए डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस होगा। आपको हम नॉन रिकरेंट टाइप ऑफ एपोमिक्सिस बताए थे, हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। और सेकंड केस बताए थे कि इस एक सेल को छोड़कर अगर कोई भी दूसरा, इसमें दो केस हमने लिया था। फर्स्ट केस लिया था फर्स्ट केस लिया था हमने डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस, और सेकंड जो था, अगर एक सेल को छोड़कर दूसरा कोई भी सेल अगर एम्ब्रियो बनाए विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो हमने इसको कहा था डिप्लॉयड एपोगेमी। ये दो केस था। दिस इज द जनरेटिव एपोस्पोरी। इसको हम लोग डिप्लोस्पोरी भी कह सकते हैं। ये डिप्लोस्पोरी है। सेकेंड केस जो है रिकरेंट एपोमिक्सिस में, फर्स्ट टाइप इज द जनरेटिव एपोस्पोरी, और दूसरा टाइप को हम कह सकते हैं सोमेटिक एपोस्पोरी। अब देखिए थोड़ा सा रिकैप करें हम लोग। रिकरेंट टाइप ऑफ एपोमिक्सिस में जो फीमेल गैमेटोफाइट दैट इज एम्ब्रियो सैक डिप्लॉयड होगा। ये जो भी एम्ब्रियो सैक होगा डिप्लॉयड होगा, क्योंकि अराइज फ्रॉम द आर्किस्पोरियल सेल फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस। तीसरी बात, इसके केस में क्या हुआ कि एम्ब्रियो का जो फॉर्मेशन होगा विदाउट मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन होगा। ये तो बिना मियोसिस का हमने गैमेटोफाइट बना दिया, अब जो एम्ब्रियो बनाएंगे विदाउट फर्टिलाइजेशन बनाएंगे, ये रिकरेंट टाइप में होगा। तो सेकेंड आपका है सोमेटिक एपोस्पोरी। इसमें जो डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक जो होगा फ्रॉम सेल ऑफ न्यूसिलस और इंट्यूगमेंट होगा। सोमेटिक एपोस्पोरी के केस में
आर्की स्पोरियल सेल को छोड़कर अगर कोई दूसरा सेल, आर्की स्पोरियल सेल को छोड़कर अगर कोई दूसरा स्पोरोफाइट का सेल या दूसरा कोई न्यूक्लियस का सेल या इंटीग्यूमेंट का सेल यदि एम्ब्रियो सैक बनाता है, जो एम्ब्रियो सैक किसी तरह का होगा, डिप्लॉयड होगा, तो उसको हम लोग कहेंगे सोमेटिक एपोस्पोरी। तो अब देखिए रिकरेंट एपोमिक्सिस में हमने दो केस लिया। क्योंकि रिकरेंट एपोमिक्सिस है, इसमें जो एम्ब्रियो सैक का जो फॉर्मेशन होगा वो विदाउट मियोसिस होगा, लेकिन विदाउट मियोसिस जो होगा, यदि वो एम्ब्रियो सैक आर्किस्पोरियल सेल से बना होगा तो दैट इज कॉल्ड जनरेटिव एपोस्पोरी। और यदि वो एम्ब्रियो सैक आर्किस्पोरियल सेल को छोड़कर किसी दूसरे न्यूक्लियस के सेल से या इंटीग्यूमेंट के सेल से बना होगा तो उसको हम कहते हैं सोमेटिक एपोस्पोरी। अब मैं आपको एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के द्वारा इसको समझाता हूं। ये मान लो न्यूक्लियस का मास है, ये पूरा मास न्यूक्लियस का है। इसमें ये सेल है डिफ्रेंशिएट हुआ आर्किस्पोरियल सेल, और आर्किस्पोरियल सेल को फिर सिलेक्टेड फॉर द मियोसिस, इसमें मियोसिस होगा, इसका नाम हो गया मेगास्पोर मदर सेल। ठीक, अब न्यूक्लियस का कोई दूसरा सेल, सपोज करो स्टेलेजल एंड पर दूसरा सेल भी डिफ्रेंशिएट हो गया, ये डिप्लॉयड है। अब ये भी एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करेगा और ये भी एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करेगा, मोर देन वन एम्ब्रियो सैक हो जाएगा। अब ये जो तुम्हारा मेगास्पोर मदर सेल है, इसमें अंडरगोज मियोसिस, नॉर्मल जैसे मियोसिस होता है। ये 4 मेगास्पोर्स, इसमें मियोसिस होगा, 4 मेगास्पोर बनेंगे, 3 डिजेनरेट कर जाएंगे, एक सर्वाइविंग जो हैप्लॉइड है वो एक एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन ये कर देगा मियोसिस के द्वारा। और इसमें जितने भी सेल्स होंगे, इसमें जितने भी सेल्स इस एम्ब्रियो सैक में, ये आप कह सकते हो कि दिस वन इज द नॉर्मल एम्ब्रियो सैक। ये नॉर्मल एम्ब्रियो सैक है और ये सभी, इसका जितना भी सेल्स होंगे सब हैप्लॉइड होंगे। और दूसरा सेल जो डिफ्रेंशिएट हुआ है न्यूक्लियस का, और यदि ये भी एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करता है, अगर ये भी एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन कर ले, मोर देन वन एम्ब्रियो सैक हो जाएगा, तो यहां जब जितना भी सेल्स होगा, ये जो है एपोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक हो जाएगा। इसका जितना भी सेल्स होंगे वो सब डिप्लॉयड होगा। तो यहां देखिए आर्किस्पोरियल सेल को छोड़कर दूसरा सेल ने एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन किया, ये सोमेटिक एपोस्पोरी का केस हुआ। तो इसको आप डायग्रामेटिकली भी समझ सकते हैं। इससे जो भी इस एम्ब्रियो सैक से जो भी एम्ब्रियो बनेगा वो डिप्लॉयड होगा। अब नेक्स्ट इज एडवेंटिव एम्ब्रॉयनी। अब ये एक केस देखें कि एडवेंटिव एम्ब्रियोनी आप कहते किसको हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी also called sporophytic apomixis। और ये जो है इट इज important in many species of citrus, मैग्नीफेरा इंडिका etc.
The most common example of the adventive embryony is the citrus. अब इसमें एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में क्या होगा, इसमें जो एम्ब्रियो डेवलप करेगा, एम्ब्रियो डेवलप्ड, इसमें हम एम्ब्रियो सैक नहीं बोल रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि एम्ब्रियो जो डेवलप करेगा डायरेक्टली फ्रॉम द डिप्लॉयड सेल ऑफ न्यूसिलस और इंटीगुमेंट, या तो न्यूसिलस के सेल से या इंटीगुमेंट के सेल से डायरेक्ट एम्ब्रियो डेवलप करेगा। इसको हम स्पोरोफाइटिक बडिंग भी कहते हैं। ये स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, स्पोरोफाइटिक बडिंग भी कर सकते हैं। इसको आपको हम डायग्रामेटिक समझाते हैं। अब एक डायग्रामेटिक आपको इस कंसेप्ट को समझाते हैं कि कैसे ये एम्ब्रियो डेवलप करेगा डायरेक्टली फ्रॉम द डिप्लॉयड सेल्स ऑफ द न्यूसिलस या इंटीगुमेंट सेल। ये न्यूसिलस का मास है, ये सेल है जो सिलेक्टेड फॉर द मियोसिस, जिसमें मियोसिस होगा। इसको आपने कहा मेगास्पोर मदर सेल। अब इस मेगास्पोर मदर सेल में, इस मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा तो 4 मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, 3 डिजेनरेट होगा, 1 सर्वाइविंग मेगास्पोर फॉर्म द एम्ब्रियो सैक, जो नॉर्मली आप पढ़े हैं, आप उसको बना लें। और ये जो एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होगा, इसमें जो ये एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो गया, इसमें एंटीपोडल सेल है, सिनर्जिड्स है, एक सेल है, पोलर न्यूक्लियाई है, दे ऑल आर हैप्लॉइड, क्योंकि इसमें क्या हुआ है, मियोसिस हुआ है, दे ऑल आर हैप्लॉइड। अब देखिए ये जो न्यूसिलस का यहाँ सेल है, दिस सेल्स इज द सेल ऑफ न्यूसिलस, ये न्यूसिलस का सेल है। ये तो फीमेल गैमेटोफाइट आपका एम्ब्रियो सैक है। अब ये समझिए कि ये न्यूसिलस का सेल माइटोटिकली डिवाइड करके इसका सेल इन्वेजिनेट कर गया एम्ब्रियो सैक में। अगर ये इन्वेजिनेट कर गया एम्ब्रियो सैक में, ये इन्वेजिनेट कर गया एम्ब्रियो सैक में, तो ये एम्ब्रियो सैक है, ये एंटीपोडल सेल, सिनर्जिड्स, एक सेल, ये पोलर न्यूक्लियाई, ये हैप्लॉइड है। यहाँ का सेल्स, ये जो न्यूसिलस का सेल माइटोटिकली डिवाइड करके इन्वेजिनेट कर गया अंदर, ये न्यूसिलस का सेल है, ये डिप्लॉइड होगा। अगर ये सेल एम्ब्रियो का फॉर्मेशन यहाँ करता है तो वो एडवेंटिव एम्ब्रियोनी का केस होगा। क्यों? क्योंकि एम्ब्रियो डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम द सेल्स ऑफ द न्यूसिलस और इंटीगुमेंट। ये इन्वेजिनेट कर गया। अब सपोज करो कि ये पॉलन ट्यूब इंटर किया और पॉलन ट्यूब में 2 मेल गैमेट है, ये मेल गैमेट है, डबल फर्टिलाइजेशन के लिए आया। अब एक मेल गैमेट तो एक को फर्टिलाइज कर देगा, ये एक सेल है, और एक मेल गैमेट ये 2 पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज करेगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस 2n, और फिर ये मेल न्यूक्लियाई इसको फ्यूज करेगा तो ये 3n हो जाएगा एंडोस्पर्म टिश्यू, ये एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करेगा, तो यहां एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होगा। अब देखिए कि ये जो केस हुआ, ये एम्ब्रियो सैक है और ये न्यूसिलस का सेल जो इंटर किया था, इन्वेजिनेट किया था, अब ये एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लिया, और ये एक सेल आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये यहां पर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लिया। तो ये जो एम्ब्रियो बना, ये एम्ब्रियो जो बना, ये डिप्लॉयड हुआ, और ये एम्ब्रियो मैटरनल है, ये तो विदाउट फर्टिलाइजेशन है,
ये डायरेक्टली डेवलप किया, मदर के सेल से आया है, ये मैटरनल है। और ये जो एम्ब्रियो है ये भी डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड है 2n। लेकिन ये जो एम्ब्रियो है ये बाइपेरेंटल है, क्योंकि ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से जाइगोट बना है, जाइगोट डेवलप किया एम्ब्रियो में। तो ये जो केस हुआ, ये केस यहां का जो केस हुआ ये एडवेंटिव एम्ब्रियोनी का हुआ। अब देखिए एक एम्ब्रियो सैक में मोर देन 1 एम्ब्रियो आ गया तो ये पॉली एम्ब्रियोनी का केस हुआ। नाउ द इंपॉर्टेंस, फर्स्ट इज द apomixis is useful in maintaining the genetic purity from generation to generation, क्योंकि एपोमिक्टिक एम्ब्रियो जो होगा आर द ट्रू क्लोन ऑफ देयर पेरेंट्स, क्योंकि विदाउट मियोसिस एंड विदाउट फर्टिलाइजेशन है, तो ट्रू क्लोन है अपने पेरेंट्स का। थर्ड है नो सेग्रीगेशन, जो हाइब्रिड सीड का जो प्रोडक्शन होता है, और हाइब्रिड सीड हैव टू प्रोड्यूस एवरी ईयर, आपको हर साल हाइब्रिड सीड बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब नेक्स्ट जनरेशन में अगर आप मियोसिस होगा तो जो फैक्टर्स है वो सेग्रीगेट कर जाएंगे, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो मेंटेन नहीं रह पाएगी नेक्स्ट जनरेशन में, इसलिए आपको हर साल बनाना पड़ेगा। और हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन जो है कॉस्टली है। इफ द हाइब्रिड्स आर मेड इनटू एपोमिक्ट्स, there is no need of seed production every year, और ये एक चीपर मेथड है हाइब्रिड सीड के प्रोडक्शन का। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या नहीं होगा, सेग्रीगेशन नहीं होगा। नेक्स्ट, इट इज ए जेनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस, ये जेनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस है।